तो तुम आओ खर्चा पानी नहीं करे। भरत जी ने वो श्लोक ले लिए लेकिन सीखे नहीं, क्यों? वो जानते थे कि पंडिताई पाले पड़ गई ना तो फे भजन छूट जाए। पंडिताई में भजन नहीं हो तो बिल्कुल जा जानो के महाराज बहुत भजन कर रहे। तो पंडिताई अगर पाले पड़ गई तो फिर भजन नहीं बनेगा, फिर ये जन्म नसा जाएगा। कहा नहीं, उन्होंने वो श्लोक नहीं सीखे। पिताजी ने पूछा कि जो मैंने श्लोक दिए थे वो सीख लिए? भरत जी बोले, सिर हिला दिया, बोले तो है ही नहीं। तब उनके पिताजी बोले, ये कैसा मूर्ख पुत्र है, मैंने 2 श्लोक सीखने के लिए दिए, ये वह भी नहीं सीख पाया। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा जड़ है, तो उनका नाम पड़ गया क्या? जड़ भरत। बोले भैया अगर कमाने धमाने नहीं, सीखना नहीं है तो निकल लो घर से, जाओ खाओ पियो जहां जाना। तो वो तो गए अपने, जहां मिल जाए तो खा ले, नहीं मिले तो पत्ती खा ले, भाजी खा ले और रहे खूब तंदुरुस्त, कमजोर न रहे। काहे? जो केवल भजन कर रहा हो, कोई किसी की चिंता है ही नहीं, तो वो तो हो जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि रहुगढ़ राजा की सवारी आ रही थी, उसमें कहार पालकी को उठाए थे, तो उसमें से एक कहार जख्मी हो गया, उसका तबीयत बिगड़ गया। तो राजा ने कहा कि भैया इसकी तबीयत खराब हो गई, तो जाओ कोई जंट सा व्यक्ति मिले, अच्छा उसको पकड़ लाओ और पालकी में जोत दो। तो ये जड़ भरत जी एक पत्थर पर बैठे थे, भजन कर रहे थे। बोले ये बहुत जंड है, इनको पकड़ लो। पकड़ा उनको और पालकी में जोत दिया। अब पालकी चली, जहां से पालकी चली तो कोई चींटी आ जाए सामने या चिंटा आ जाए तो जड़ भरत जी उसको कुचलते नहीं थे। वहां पर वो ताकत तो थी उनमें, वहां पर वो पालकी समेत छलांग लगा दे। तो रहुगढ़ राजा का सिर और पालकी में टकराया। रहुगढ़ राजा बोला, अरे तुझे पालकी में जोतना भी नहीं आता, जानता नहीं है तूने रहुगढ़ राजा की पालकी उठाई है, ऐसा दंड दूंगा कि तेरी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं बोले भरत जी, पालकी में जुटे हैं, कुछ कहते नहीं थे, चले जा रहे हैं। फिर कुछ आया सामने, फिर छलांग लगाई। बोले मान नहीं रहा है, तुझे दंडित करना ही पड़ेगा। तब भरत जी ने विचार किया कि संसार वाले क्या कहेंगे कि जड़ भरत ने रहुगढ़ राजा की पालकी अपने कंधे पर लादी और वो राजा अज्ञानी रह गया। तब जड़ भरत जी बोले, राजन तुम मुझे क्या दंड दोगे? मैं इस संसार में पिसते पिसते आटा नहीं मैदा बन गया हूं, अब मुझे क्या बना दोगे? ये तो संसार की रीति है। जैसे एक दूसरे पर सब आधारित है। तुम पालकी में बैठे हो, हम तुम्हारी पालकी उठाए हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो उन रहुगढ़ राजा को जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया, जीवन का तत्व समझाया, कथा श्रवण कराई। देखो कहीं नहीं बोले, वहां बोले। रहुगढ़ राजा साष्टांग जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। तब भरत जी ने से भजन बना 3 जन्म में, भगवत प्राप्ति की। ध्यान देना, इधर केवट की अंत में मति कैसी है हम केवल ये बता रहे हैं।
अंतो मति तदो गति, जिसकी जैसी अंत में मति होती है उसे वैसी ही गति मिलती है। अब काव काव की मति नाय माय भटक रही हुई है तो वैसी गति मिले। एक बार सुन लो, एक बार क्या हुआ कि एक जमींदार थे, 4 पुत्र थे उनके, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, अंत समय आ गया और बोल थक गए, मरणासन स्थिति पे पहुंच गए। तो सब घर वाले घेर लेते हैं ना, मरने घर में अगर कोनो मरे तो वे सब घेर लेते। बब्बा 4 बउए होंगे तो चारों खड़ी हो जाए, चारों लड़का कैसे नहीं के बब्बा का चुके धए हो और हल्की लड़का को दे जाए और हम ऐसे ही ले जाए। तो जाके बब्बा ई नाती पे हाथ फेरो, फेर जाओ। बताओ बब्बा का खाने समोसा के जलेबी, जीवन भर कछु नहीं खुआओ। अब जब मोई बंद होगा, जब चले जलेबी और समोसा ठूस रहे हैं, तो वो लेटे हुए थे, चारों लड़के खड़े हुए थे, बहुएं खड़ी थी, नाती खड़े थे। इतने में एक बछड़ा आया और बछड़ा आंगन में झाड़ू पड़ी थी तो वो झाड़ू को खाने लगा। तो वो देख रहे थे वो बब्बा, तो उन्होंने देखा और विचार कर रहे, बोल नहीं पा रहे। बोले बताओ मेरे रहते मेरी गृहस्थी की क्या दशा है कि बछड़ा झाड़ू खा रहा है और हमें संसार से चलो जाने, सो ई गृहस्थी को जाने का होने। सुनने ताकत लगाई बोलवे खिलाने, बोले बा बछड़ा नहीं कह पाए, बोले बाग। हाँ सो लड़का बच्चा बोले अरे पिताजी कछु कंचाउट। सुनो 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 वो ऐसे सुनो, तो बे बाबा कह रहे, बोले बच्चा बसियत के बारे में कछु बताओ चाहो, बसियत नामा। तो हाल को लड़का बोलो कि हो भी हमसे ज्यादा प्रेम करते, सो हो सकत 2-4 बीघा हमें ज्यादा दे रहे हो। बड़ो लड़का बोलो नहीं, वासुदेव का मुंह से नाम निकल गया और पिताजी की सुधर गई अपने अपने। तो बोले एक काम करो, दवाई करवा लो, सो थोड़े बहुत तो ठीक हो ही जाए। तो पहले वेद ऐसे थे कि मरणासन स्थिति में अगर पहुंच जाए कोई तो उसको ऐसी औषधि बना करके देते थे, उसको खिलाने से उसमें कुछ क्षण के लिए बोलने की शक्ति आ जाती थी। तो वो औषधि बनवा लाए वेद से और पिताजी को खिलाई तो वे बोलने लगे। बोले का कह रहे थे पिताजी? बोले जा कह रहे थे कि हमारे जियत तो जो बछड़ा झाड़ू खा रहा और हमें चलो जाने सो जाने गृहस्थी को कहा। बताओ जी के प्राण बछवा में झाड़ू नहीं हो, गति कैसे सुधरे? अंतो मति तदो गति, अंत में जिसकी जैसी मति होती है उसे वैसी गति मिलती है। लेकिन अंत में वही होगा जो सारे जीवन भर करोगे। जाने के जीवन भर भगवान का नाम लिया नहीं और अंत में आ जाए। कहा गया है कोटि यज्ञ मुनि जतन कराई, बड़े बड़े मुनि तपस्या करते हैं लेकिन कोटि यज्ञ मुनि जतन कराई और अंत राम कहे
Thank you.